हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी में। तो आज है 3 मार्च और 3 मार्च का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है समाप्त हो चुका है। तो ये सेकंड शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं तो सारे इस वीडियो में हैं। और फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन वो एनालिसिस हो चुका है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं तो अभी मैं इसके बाद में दिखाऊँगा। सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के देख लेते हैं। तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व करने वाले का नाम क्या था। ठीक है, अब लखनऊ से जिन्होंने नेतृत्व किया था तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के नाम से लखनऊ में पार्क भी है, तो इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन आया था कि सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सोयाबीन उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब ये उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन पूछने लगे तो आप लोग इसको भी पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया। तो सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये दोबारा देखिए पूछा गया, इसके पहले भी पूछा जा चुका है। तो ये स्टार्टिंग डेट इसकी है 1 मई 2016। इसको प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने इसे शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो मोहन गांगुली उनका नाम था जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन एक नया आया है कंप्यूटर से संबंधित कि 1 EB यानी कि एक्साबाइट इज इक्वल टू किसके बराबर था। तो 10 की पावर 8 18 बाइट के बराबर ये होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में 10 और इस तरीके से दिया गया था, ऑप्शन में लिखा हुआ था 10 और 18 एक साथ, लेकिन ये होता है 10 की पावर 18 बाइट। ठीक है, और ये बराबर होता है 1000 पेटाबाइट के, और और इसके बराबर होता है 1 बिलियन गीगाबाइट के। ठीक है, अब जीबी जो आप 1 GB 2 GB 4 GB यूज करते हैं तो 1 बिलियन गीगाबाइट होता है 1 EB के बराबर। तो EB कितना बड़ा हो गया आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी, अब उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे महारत्न में, उसमें से एक कोई महारत्न कंपनियां थी और बाकी 3 अन्य थी। ठीक है, तो टोटल महारत्न कंपनी के बारे में जान लेते हैं। 10 हैं, उन 10 के नाम जान लेते हैं। पहली है NTPC, ये NTPC रेलवे वाला नहीं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका नाम है। ठीक है, ये महारत्न कंपनियों में से एक है। दूसरा है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, तीसरा है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल है चौथा, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, IOCL है पांचवा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL है जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, HPCL। इसके बाद आता है आपका कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, CIL। इसके बाद आता है गेल, GAIL। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म बनता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, फिर आता है BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके बाद पावर ग्रिड आता है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये टोटल इतने महारत्न हैं। ठीक है, 10। और नवरत्न की बात करें तो टोटल नवरत्न 14 हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हरा मटर का वैज्ञानिक नाम। तो हरा मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पिसुबम सटाइवम। ठीक है, तो इसका हरा मटर का आपका वैज्ञानिक नाम आपको इस तरीके से, इसके पहले पूछा गया था अभी कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, बंदर का पूछा गया था। तो आप लोग वैज्ञानिक नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री पर दोनों से जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तापमान वो बराबर होते हैं। ठीक है, PRL का मुख्यालय कहाँ है। तो PRL का मुख्यालय गुजरात में पड़ता है। और PRL का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है फिजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सॉरी लेबोरेटरी, इसका फुल फॉर्म बनता है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि इसका मुख्यालय गुजरात में है। और इसको स्थापित किया था विक्रम साराभाई ने 1947 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक, तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था। तो उर्वशी के लिए दिया गया था। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कोच का नाम है ग्राहम रीड, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अकबर द्वारा इनमें से कौन निर्माण नहीं कराया गया था। तो फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर द्वारा निर्माण कराया गया, बुलंद दरवाजा भी, जामा मस्जिद जो है ये इस तरीके से ऑप्शन में दिया गया था कि इनमें से कौन एक निर्माण नहीं कराया गया था। एक था ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल जो अकबर द्वारा निर्माण नहीं किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी असंगत धातु है। तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और पारा जो है एक इन तीनों में से अलग है। ठीक है, क्योंकि पारा जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मृतजीवी पौधे इनमें से कौन है। एक तो बताना था इसमें से कि कौन सा मृतजीवी पौधे का नाम है। तो शैवाल होता है मृतजीवी पौधा। ठीक है, कवक भी होता है, सॉरी शैवाल नहीं होता, कवक होता है, बैक्टीरिया, ये दोनों जो होते हैं ये मृतजीवी पौधे होते हैं, जबकि शैवाल मृतजीवी पौधा नहीं होता, ये स्वपोषी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था माथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो माथुरी नृत्य जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है सुंदरबन का डेल्टा निर्माण नहीं करती, तो सुंदरबन का डेल्टा जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, तो उसमें जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में गंगा को जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त नदियों का नाम उसको पद्मा कहा था। तो ये नदियाँ गिरती हैं जो कि सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा जो है वो वहाँ पर नहीं गिरती है, ठीक है। तो ये सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पॉल हेनरी स्पार्क नाम है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का अधिकतम घनत्व ताप होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। एक मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक कंप्यूटर वायरस से संबंधित क्वेश्चन था, तो आप लोग उसको पढ़ के जाएगा। अब देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। कुछ हमें बाद में मिले क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो है कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस सुबह हो चुका है और ये कुछ क्वेश्चन है लगभग 10 या 12 क्वेश्चन जो बाद में मिले, तो उसका देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में आया था भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में GDP की वृद्धि दर कितनी रखी गई, तो 8% से बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत में लेबर डे कब लागू किया गया था, तो 1 मई 1923 ईस्वी को लागू किया गया था। चेरी डांस किस राज्य से संबंधित, चेरी डांस जो है वो राज्य से संबंधित। राजस्थान का घूमर नृत्य भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। कालबेलिया नृत्य भी पूछा गया जो कि राजस्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की का नाम क्या है, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+B होता है। चांद पर सबसे पहला सैटेलाइट कौन भेजा गया था, तो अपोलो नाम था उसका। 1968 में नासा द्वारा भेजा गया था। नासा जो कि अमेरिकन अंतरिक्ष केंद्र है। अगला क्वेश्चन आया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किम जोंग उन किस राज्य से संबंधित, तो तानाशाह उत्तर कोरिया के। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिजदा प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया था, या पैबोस प्रथा, तो ये दोनों जो है गयासुद्दीन बलबन द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। तो ये थे ओवरऑल सेशन जिसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हुआ। और मैं अभी कुछ मतलब 3 तारीख या कल सुबह 4 मार्च तक जो है इसका फेज़ 4 का जितना भी GK के क्वेश्चन अभी तक हुए फेज़ 4 के, तो एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, वो भी देखना, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।